डार्क माइक हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कारगिल युद्ध के उन वीर योद्धाओं के संघर्ष की कहानी, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कारगिल की पहाड़ियां सिर्फ चट्टानों से नहीं बनी, वो जवानों के खून, हिम्मत और सांसों से बनी है। जहां ज्यादातर लोग ठंड से कांप जाते हैं, वहां भारतीय सैनिक इंच इंच जमीन बचाते हैं। साल था 1999। मौसम ऐसा था कि ठंड पत्थर को भी दो हिस्सों में तोड़ दे। हवा की रफ्तार इतनी कि सांस लेना भी जंग जैसा लगे। रात में तापमान -15, -20 नहीं, -30 डिग्री तक गिर जाता। ऐसी ही शाम एक जवान छोटी नंबर 4875 पर खड़ा था। कैप्टन रणधीर, चेहरा बर्फ से जला हुआ, होंठ फटे हुए, लेकिन आंखों में आग थी। उस आग का नाम था भारत। सामने दुश्मन की पोस्ट थी, ऊंचाई इतनी कि एक गलती का मतलब मौत, और पीछे उसकी टीम, सिपाही अजय, हरीश और कबीर। सर, यहाँ तो इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता, अजय ने दांत किटकिटाते हुए कहा। रणधीर ने ठंडी सांस छोड़कर कहा, यही हमारी ताकत है अजय। जहाँ दुश्मन खड़ा नहीं रह सकता, हम जीत लेते हैं। कारगिल युद्ध आसान नहीं था। दुश्मन पहाड़ों की चोटियों पर था। नीचे रहकर लड़ना भारतीय सेना के लिए लगभग असंभव। पर हार मानना, ये शब्द भारतीय फौज के शब्दकोश में लिखा ही नहीं। एक रात लगभग 2 बजे बर्फीली आंधी चल रही थी। टेंट फटने की आवाजें, सुपर फ्रीजर जैसी ठंड और ऊपर से दुश्मन की स्नाइपर राइफल। उसी रात मिशन जारी हुआ, टाइगर हिल रिकैप्चर। टीम को आदेश मिला, चोटी पर हर हाल में कब्जा करना है। रणधीर बोला, भाइयों, शायद ये रात हमारी आखिरी हो, या शायद हमारी सबसे बड़ी जीत। लेकिन वादा करो, जब तिरंगा इस चोटी पर फहरेगा, हमारे नाम भी हवा में उड़ेंगे। अजय ने मुस्कुराकर कहा, सर, हम बर्फ में नहीं मरेंगे, हम इतिहास में जिएंगे। बम्पर रिलीज की तरह मिशन शुरू हुआ। बर्फ में घुटनों तक धंसते हुए, हाथों में रस्सियां, पीठ पर 30 किलो का बैग और ऊपर से दुश्मन की गोलीबारी। हर कदम मौत के साथ सौदा था। कभी कभी हवा इतनी तेज चलती कि सिपाही बर्फ में औंधे मुंह गिर जाते, पर वो उठते फिर बढ़ते। करीब 6 घंटे की चढ़ाई के बाद दुश्मन की पहली पोस्ट करीब थी। अंधेरा टूट रहा था, सूरज निकलने को था। सर, अब ये पलटवार करेंगे, हरीश ने कहा। रणधीर बोला, होने दो, आज ट्रिगर हम नहीं, तिरंगा दबाएगा। लड़ाई शुरू हुई। गोली, बारूद, धुआं, चिल्लाहट। पहली बार इतने करीब से दुश्मन के चेहरे साफ दिख रहे थे। अजय ने एक दुश्मन को गिराया, पर तभी एक गोली उसके कंधे में लगी। वो लड़खड़ा गया। सर, शायद अब नहीं चल पाऊंगा। रणधीर ने उसे संभाला। भारत माँ का ध्यान रखेगा तुझे, तू बस बैठ, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। अजय ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं सर, आज तिरंगा आपके हाथ से फहरना चाहिए। मिशन जारी था। दूसरी पोस्ट पर कब्जा हुआ। अब बची आखिरी चोटी, टाइगर हिल। वहां बर्फ नहीं थी, वहां मौत जमा थी। टीम में बस रणधीर और कबीर बचे थे। कबीर बोला, सर, अगर मैं डाउन हो जाऊं तो पीछे मत मुड़ना। रणधीर ने कहा, सैनिक पीछे नहीं मुड़ता कबीर, सैनिक पीछे किसी को छोड़कर नहीं जाता। चोटी पर दुश्मन की भारी फायरिंग थी। कबीर आगे बढ़ा और स्नाइपर की गोली उसके दिल पर लगी। वो गिरते हुए बोला, सर, तिरंगा ले जाइए। रणधीर ने उसे सीने से लगाया और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। बोला, तू नहीं गिरा कबीर, तू देश की ऊंचाई बन गया। अब रणधीर अकेला था, लेकिन अकेले वो भी एक पलटन था। वो बर्फ में घुटनों के बल चढ़ता गया, गोलीबारी से बचता गया और आखिर चोटी पर पहुंच गया। सामने 3 दुश्मन सैनिक थे। रणधीर ने आखिरी शक्ति जुटाई और मुकाबला किया। एक एक कर उन्हें गिराता गया।
और फिर छोटी उसकी थी। उसने बैग से तिरंगा निकाला, हवा में उठाया और बर्फ के बीच गाड़ दिया। टाइगर हिल फतह, भारत जीत गया। रणधीर ने आसमान की ओर देखा। कबीर, अजय, भाइयों, तिरंगा आ गया। लेकिन तभी एक छिपा हुआ दुश्मन उसके पीछे से आया और गोली चला दी। रणधीर जमीन पर गिर गया। सीने में आग थी पर आंखों में सिर्फ तिरंगा। उसने तिरंगे की तरफ हाथ बढ़ाया। जब तक हवा चले ये कभी झुकेगा नहीं। जैसे रणधीर और उसकी टीम अब भी वही खड़े हैं, तिरंगे की रक्षा करते हुए। क्योंकि कारगिल की पहाड़ियां कभी पुराने नहीं होती, वो हर दिन नए सैनिकों का साहस गढ़ती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।